से गाएंगे सब मिलकर। जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। विश्वासियों के यीशु भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। विश्वासियों के यीशु भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वासियों के यीशु भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया
धन्यवाद धन्यवादी है। हमारे हृदयों में धन्यवाद का एक आवाज उठा सकते हैं। हम प्रभु ने हमारा जीवन में किया गया हर बातों के लिए, कैसे प्रभु ने हमारे लिए राहों को स्थिर किया, कैसे प्रभु ने हमारे लिए मार्गों को खोला। हम हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हर हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हम दिन भर प्रभु जी, हमारा जिंदगी भर हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो दुनिया हमें नहीं दे सकता, ये आनंद, ये शांति, ये अनुग्रह आपने हमारा जीवन में दिया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हालेलुया। सब लोग खुश हैं? खुश है ना? मैं खुश हूँ क्योंकि खुदा ने हमको एक और दिन जीवित रखा। उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने के लिए आज इतने सारे सेवकों को खुदा ने यहाँ पर खड़ा किया। हम एक ही वचन को लेकर एक ही परमेश्वर की सेवा के लिए निकले हैं। जो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज दोपहर के इस सेशन में मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इस समय में हम हमारे सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। खुदा ने ये 4 सेशन में खुदा ने सहायता किया, अद्भुत वचनों से हमसे बात किया। सब लोग आशीषित हुए, तो और भी हम आशीषित होने जा रहे हैं। आइए हमारे सिरों को हम झुकाएंगे और हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज दोपहर के समय में। परमेश्वर पिता प्रभु, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है। परमेश्वर पिता, आप दया करने वाले हो। परमेश्वर पिता, तू एक विश्वास योग्य खुदा है। परमेश्वर पिता प्रभु, तू जो कहता है वो पूरा करने वाला मेरा पिता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज दोपहर के समय में जब मिल के प्रभु जी इस भवन के अंदर में जितनों ने सिर झुकाकर प्रभु तेरी ओर देखा है परमेश्वर पिता, हमारी आवाज को प्रभु हम तेरी ओर उठाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। जो हमें प्रभु मनना चाहिए परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु आत्मिक जीवनों में जो कमी है परमेश्वर पिता प्रभु, आज दोपहर के समय में आपके दास और दासी को आपके पवित्र लहू के नीचे में हम देकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। शरीर उनका है परमेश्वर पिता प्रभु, प्रभु दास और दासी आपके हैं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उनके मुखों के जरिए प्रभु आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के लिए प्रभु तूने जो जो परमेश्वर पिता मन्ना रखा है आज दोपहर के समय में हर एक को तृप्त करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते और प्रार्थना करते प्रभु तेरी सामर्थ से भरकर, अभिषेक से भरकर अद्भुत तेरे वचन प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु तेरे दास और दासी को तू इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते। दुआ सुना, धन्यवाद देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और आज विशेष बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है। तो मैं अनुरोध करूंगी पास्टर पॉल मैथ्यू के और डॉक्टर क्रिस्टी पॉल को हम आगे बुलाएंगे। आइए हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दोपहर के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार यहाँ पर एकत्रित किया कि हम उसके वचनों को हम पढ़ सके, सीख सके और एक दूसरे के साथ हम बातचीत भी कर सके। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने सब ने खाना भी खाया, पानी भी पिया और साथ में पानी भी रखना, क्योंकि दोपहर का समय है ना। मुँह धोने के लिए कि पीने के लिए? हाँ, दोनों कर सकते हैं। नींद कब आएगी जाएगी हमको नहीं मालूम, इसलिए हाथ में पानी। ओके, सो आज जो दोपहर का समय है हमको ये कहा गया कि कैसे हम बाइबल के आधार पर एक पुरुष और स्त्री होने के नाते हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या सिर्फ पुरुष लोग ही कर सकते हैं, क्या सिर्फ स्त्री लोग कर सकते हैं। ये सारी बातें कई बार हमारे मन के अंदर रहता है और ख़ास बहनों के लिए कि हम सोचते हैं कि हमारे उनको करने दो, उनको करने दो, इनको करने दो। जब हमारा नाम लिया जाता है इच्छा ज़रूर होती है पर हिम्मत नहीं होती है ना।
कुछ ना कुछ करना है, इच्छा है पर हिम्मत नहीं है। तो हम हमेशा अगर हम बोलेंगे कि ये चीज़ आप करो तो तुरंत हमारे अंदर जाता है नहीं, मुझे नहीं, आप इसको बोलो, है ना। परंतु बाइबल के अंदर हम बहुत सारे ऐसे प्रभु का भय मानने वाले बहनें भाइयों को हम देखते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा है, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और बहुत ही अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया है। कुछ लोग कमज़ोर थे, उनको इस्तेमाल किया, कुछ लोग कुछ कर सकते थे, उनको भी इस्तेमाल किया, अलग अलग रीति से। सो आज जब हम वचन से सीखेंगे तब तो हमारी भी आंखें खुलेगी कि हाँ परमेश्वर आप मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको अगर परिवार में जोड़ा है तो परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं, मैंने जैसे कल हमने कहा कि पुरुष और स्त्री एकदम बराबर बराबर नहीं है, एकदम सेम टू सेम परमेश्वर ने नहीं बनाया है ना। बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, पर फर्क है उन दोनों के अंदर, कुछ ना कुछ फर्क है। पर बहुत सारी बातें समानताएं भी है। समानता क्या है कि परमेश्वर ने हम दोनों को बनाया है, अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है ना। और बनाया और देखा, कहा कि अच्छा है, और उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया। उतना ही नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि हम दोनों को परमेश्वर उसी नजरिया से देखते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं देखता कि इस पुरुष है, स्त्री है, हम दोनों परमेश्वर की नजरों में बराबर है, एक है। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सुनाने की बात जब आती है, परमेश्वर ने सबको ये आज्ञा दिया कि तुम संसार के अंत तक जाओ, सुसमाचार फैलाओ, जातियों में सुसमाचार सुनाओ, है ना, बपतिस्मा दो, उनको शिष्य बनाओ। ये सारी जो शिक्षाएं हैं दोनों के लिए कहा गया। यानी पुरुष भी सुसमाचार सुनाते हैं, स्त्री भी सुसमाचार सुनाते हैं। मुझे मालूम है इस कलीसिया के अंदर हमने कई ऐसी गवाहियों को सुना है जहाँ पर परमेश्वर ने बहनों को इस्तेमाल किया। बहन लोग सुसमाचार सुने, है ना, पहले बहन लोग सुने, उसके बाद उनके पूरा परिवार आया। ऐसा हमने कई गवाहियों को हमने यहाँ पर सुना है। सो परमेश्वर दोनों को इस्तेमाल करना चाहता है, दोनों से प्रेम करता है, दोनों के अंदर परमेश्वर ने कला डाला है, हुनर डाला है। परंतु कई बार हम अपनी ही सोच में या अपनी ही बातों में हम फंसते हैं, अपने ही, है ना, दिमाग में हम अपने आप को छोटा करते हैं और परमेश्वर के राज्य के कामों से हम अपने आप को वंचित रखते हैं। परमेश्वर हमें आज़ादी देता है कि हमको जो काम परमेश्वर ने दिया उसको अच्छे से करना। कल हमने ये भी बताया था कि परमेश्वर अगर हमारे हाथ में कोई हुनर देता है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग अच्छा बजाते हैं, कुछ लोग अच्छा सीलते हैं, कुछ लोग अच्छा खेती में काम करते हैं। आप हमको खेत में भेजोगे तो आपका कोई भी बीज आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो हुनर है ही नहीं। हम क्या करेंगे, बीज फेंक के हम आ जाएंगे। पर अगर एक खेती करने वाले के हाथ में बीज मिल जाए तो कितना 100 गुना फल निकलता है इसमें से, है ना। सो हम सब के अंदर परमेश्वर अलग अलग गुण परमेश्वर ने डाल के रखा है। देखिए बाइबल के अंदर हम एक सुपरिचित कहानी है, न्याय की पुस्तक से 4 अध्याय में से हम एक सुपरिचित, है ना, बहन का नाम है, वहाँ पर हम उसको सीखेंगे। सीखने से पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानेंगे कि इजरायली लोग, जैसे कच्छ के लोग हम बोलते हैं, है ना, कच्छवासी, उसको हम क्या बोले, कच्छी लोग। वैसे ही इजराइल के लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, इजरायली लोगों को एक समय पर ऐसा हुआ जहाँ उनके जो लीडर थे, उनको चलाने वाले, है ना, उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनका जो लीडर यहोशू था, उनका मृत्यु हो गया। तो अब चलाने वाला कोई नहीं है, अब चलाने वाला कोई नहीं है तो क्या करता है, शत्रु हमला करना शुरू करता है ना। ऐसे ही हम देखते हैं चारों तरफ, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो शत्रु हमेशा वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो कई शत्रु लोग वहाँ पर आकर के इनको परेशान करने लगे। तो ये लोग उस समय पर प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमको कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। बहुत तो ऐसे लिखा है, कनानी लोग जो थे, जो शत्रु देश के लोग थे, है ना, शत्रु देश के लोग, कनानी लोग, आप उनका नाम याद रखना। जो लोग बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ सुनिए ये कहानी, है ना। सो इजरायली लोगों को कनानी लोग बहुत परेशान करते थे, है ना। आज भी होता है, कभी कभी हमें लगता है ना हमारा ये पड़ोसी हमको परेशान कर रहा है, ये लोग हमें परेशान करते, ये जाति हमें। ऐसा ही कनानी लोग बहुत परेशान करते थे, इनको बहुत दबा कर रखा था। ऐसे कहते थे कनानी लोगों के पास सेना बहुत था, उनके पास रथ बहुत थे, मतलब बोलते ना
दूसरों को मारने की चीजें बहुत सारी थी। इजरायलियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं, परमेश्वर उनके लिए मदद करता था, है ना। परंतु इजरायलियों के लिए ये भी कहा गया है कि इजरायली लोग कई बार शत्रु लोगों ने उनके दबा के रखा। ये लोग रोते थे, चिल्लाते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु हमको बचा। परमेश्वर उनको बचाता था। जब भी रोते हैं, बाइबल में लिखा है हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, है ना। हम जब भी रोते हैं, हमारे रोना हमारे आस पड़ोस, हमारे पति सुने या ना सुने, कौन सुनता है? हमारा परमेश्वर हमारे रोने को सुनता है, हमारी आवाज को वो सुनता है। हम बहने कई बार हम बोल नहीं पाते, है ना। हमारे सबसे प्रिय लोगों से भी हम अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, हमारे दर्द अंदर रहता है। परंतु आंसू बहाने वालों के लिए लिखा है कि परमेश्वर उनकी आवाज को भी सुनता है, आंसू को देखता है, आंसू को पोंछता है। ऐसा ही इजरायली लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, बोले प्रभु 20 साल हो गए, 20 साल से ये शत्रु लोग इनको दबा रहे, इनको परेशान कर रहे। ऐसा कहा जाता है कि इतना भयानक स्थिति कर दिया था ये शत्रु लोग कि मतलब इनके पास रथ थे, इनके पास सेना था, इनके पास, है ना, मारने के लिए, लोगों को खत्म करने के लिए। इनके रथ के विषय में लिखा है कि इनके रथ के जो पहिया होता है ना, 2 पहिया, वो पहियों में भी ऐसे बड़े बड़े चाकू और ऐसे बड़े बड़े तीर लगाया जाता था कि जब इनका रथ वहां से निकले तो ये इजरायली लोग अगर आसपास भी कहीं हो तो वो कट के निकल जाए। मतलब इतना डर वो जगह पर था, तो ये इजरायली लोग बाहर निकल ही नहीं पाते थे। ऐसा लिखा है कि इजरायली लोगों का कामकाज नहीं हो पाता था, तो ये लोग क्या करते, जाकर पहाड़ के ऊपर जाके रहते थे डर के मारे, ये शत्रु के डर से कि कहीं हम निकल करके अपना काम के लिए रास्ते में जाएंगे तो ये अपना रथ लेके निकलेंगे, तो इनका जो रथ का चाकू और ये जो तीर वगैरह लगा हुआ होता था उससे इन लोग कट कट के निकलते, तो इन लोग अपना कामकाज भी नहीं कर पाते थे, अपने खेती बाड़ी या अपना कोई काम ये कर नहीं पाते थे। तो ये लोग रोने लगे, इन लोग अपने परमेश्वर से रोने लगे। तो परमेश्वर ने, देखिए 4 अध्याय में आइए, परमेश्वर ने क्या किया, इनको चलाने वाले उस समय समय पर परमेश्वर ने कुछ न्यायियों को खड़ा किया, है ना। न्यायियों को मतलब जो राजा नहीं थे और आम लोग भी नहीं थे, परंतु एक तरह के लीडर थे उनके। हाँ, सो कई न्यायियों का नाम 3 अध्याय से आप देखेंगे। 4थे अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर आप देखते हैं एक न्यायी का नाम लिखा है एहूद, है ना, एहूद। सो हम देखते हैं वहां पर ओथनिएल एक न्यायी का नाम लिखा है, उसके बाद एहूद लिखा है, शमगार लिखा है। सो ये एहूद की मृत्यु के बाद इजरायली लोग फिर से एक बार वे पाप करने लगे। क्या लिखा है? फिर से एक बार उन्होंने पाप किया। इजरायली लोगों के विषय में लिखा है कि वे परमेश्वर की भलाइयों को चखते थे। परमेश्वर कौन है उनके बारे में उनको मालूम होता था। परमेश्वर जब वो रोते तो परमेश्वर उनको छुड़ाता था। बड़े बड़े शत्रुओं के हाथ से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परंतु उनकी गलती क्या होती, छुड़ाने के बाद हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सब बोलने के बाद वापस वो क्या करते, वही पुराने रास्ते में वो जाते, पुराने काम में वो चले जाते। आज उद्धार के विषय में हमने सीखा कैसे मसीह यीशु को जब हम अंगीकार करते हैं वो हमें उद्धार देता, हमें बचाता है, पाप में रास्ते से हमें निकालता है। परंतु ये इजरायली लोग क्या करते थे, भलाई को चखने के बाद वापस जब शांति हो जाता वापस वो पुराने पाप में चले जाते। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु से, हम बोलते प्रभु तू मुझे क्षमा कर। हाँ, प्रभु हमें क्षमा करता है, परंतु 2-3 दिन के बाद वापस हमारे अंदर वही गुस्सा, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही पाप जो आज हमने पाप की सूची सीखा था सुबह, है ना, जो गलती नहीं होना चाहिए वो गलती हमारे जीवन से बार बार होता है कि नहीं बहनों? क्या हमारे जीवन से होता है। इजराइलियों के साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए लिखा है वहां पर वे फिर से एक बार पाप करने लगे। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, उनके लिए एक न्याय खड़ा किया, परंतु ये लोगों ने फिर से एक बार वहां पर पाप किया। ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको वापस शत्रु के हाथ में छोड़ दिया, है ना, वापस शत्रु उनको दबाने लगे। सो ये जो पाप करना, उसके बाद शत्रु के हाथ में पड़ना, फिर मुश्किल में पड़ना, फिर रोना, फिर करहाना, फिर प्रभु उनको छुड़ाना, ये जो चक्र कई सालों तक ये इजरायलियों के जीवन में चलता रहा। आप समझ रहे हैं ना, पाप किया तो पाप का परिणाम तो मिलेगा, है ना।
कैसे परमेश्वर ने दिया? उनको शत्रु के, जो उनको दबाते थे, परेशान करते थे, ऐसे लोगों के हाथ में परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। ओके, सो वो कौन थे शत्रु लोग? कनानी लोग थे। ओके, सो उनके हाथ में परमेश्वर ने उनको छोड़ा और वहां पर लिखा है उनका एक शत्रु जो राज्य था, उनका एक लीडर था। वो लीडर का नाम क्या है? 4 अध्याय में जो बाइबल पढ़ सकते हैं वो बता सकते हैं? हाँ जी, याबीन राजा का नाम है ना, वहां राजा का नाम है। वो राजा का एक सेना का लीडर था। वो, हाँ, उस लीडर का नाम क्या है? सीसेरा। आप याद रखना, याबीन शत्रु देश का राजा और सीसेरा उनके जो सेना था उसके जो लीडर था वो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो शत्रु राजा थे, इन लोगों के पास, मैंने क्या कहा, बहुत सारे रथ थे। कितने रथ थे? 900 रथ। ऐसा लिखा है इनके पास 900 रथ थे। इजराइलियों के पास ऐसे कोई रथ या ऐसे कोई चीजें नहीं थी जिससे वो शत्रु से लड़ाई कर सके। ओके, और कितने साल तक शत्रु देश ने इजराइलियों को दबा के रखा? कितने साल तक? 20 साल तक। 1-2 साल नहीं, 20 साल तक इनको दबा के रखा। तो इजराइलियों ने क्या किया? जब इतने परेशान हो गए तो क्या किया इजराइलियों ने परमेश्वर को पुकारा। वे लोग रोने लगे, हाँ, वे लोग कराहने लगे। भजन अगर आप खोलेंगे तो भजन में कई ऐसे आए थे जहां आप देखते भजनकार कहते, जब मैंने पुकारा परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुना। जब मैं सकेती में पड़ा था, हाँ, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर ने मेरी कराहने की आवाज को सुना। उसी प्रकार इजराइलियों की आवाज को भी परमेश्वर ने सुना। उसके बाद क्या किया? सुनने के बाद क्या किया? परमेश्वर ने एक व्यक्ति को वहां पर खड़ा किया। आप अनुमान लगा सकते हैं किसको खड़ा किया? हाँ जी, देबोरा एक बहन की नाम है ना। जैसे हमारे यहाँ कलीसिया में रूथ है, आप लोगों का नाम एस्थर होगा, किसी देबोरा नाम एक बहन को परमेश्वर ने वहां पर खड़ा किया। देबोरा के लिए पहले लाइन में क्या लिखा है? वो कौन थी? एक भविष्यद्वक्तिनी थी। कौन थी वो? भविष्यद्वक्तिनी कौन है? जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और लोगों से परमेश्वर की बातों को कहते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वो कैसे सुनते? परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुनते? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि प्रभु, आंख बंद करके हम सिर्फ एक तरफा नहीं बोलते, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना, प्रभु मुझे धन चाहिए, मुझे। एक तरफा नहीं है, क्या है? 2 तरफा है। आप अपने दिल की बात भी कह सकते हैं, परंतु परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेगा। उन बातचीत को आप सुन सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हम भाई और बहन लोग मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए अब कुछ कर सकते हैं क्या? कि जिंदगी पर हमको एक ही कुर्सी में बैठना, जाना, खाना पकाना, जरूर बहनों का काम है, खाना पकाना है, सफाई रखना, बच्चों को करना, पर इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर प्रार्थना करने वाली बहनें हैं तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। कितनी बहनों ने या भाइयों ने कभी ना कभी प्रभु की आवाज़ को सुना है? हाथ उठा सकते हैं। हम कैसे सुनते परमेश्वर की आवाज को? कुछ लोग जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे ऐसे सुनते हैं, बिल्कुल आप प्रभु की आवाज को सुनते। कुछ लोग वचन जब पढ़ते हैं तो हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं। वचन जब हम सुनते हैं, आप लोग सोचते हो कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, मैं कैसे सुनूं प्रभु की आवाज? आप जो वचन सुनते हैं, वचन आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर जाता है। आप जो परेशानी में होते हैं, वो वचन आपके कान में वापस गूंजने लगता है। आपको स्मरण आता है परमेश्वर ने क्या कहा, वो आप परमेश्वर क्या सुन रहे? प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, है ना। सो प्रभु की देबोरा कौन थी? एक भविष्यद्वक्तिनी थी। बोलिए भविष्यद्वक्तिनी। भविष्यद्वक्तिनी मतलब प्रभु की आवाज को सुन करके प्रभु के लोगों को बताने वाली भविष्यद्वक्तिनी थी। और वो किसकी पत्नी थी? लपीदोन की पत्नी थी। ओके, और उसके लिए लिखा है कि ये जो बहन देबोरा थी वो एक पेड़ के नीचे हमेशा बैठा करती थी, और वो पेड़ का नाम भी इसी के नाम से है। और क्या उसकी हिंदी में क्या लिखा है? दबोरा के खजूर के तले। हाँ, दबोरा के खजूर के, हाँ, दबोरा के खजूर के तले। मतलब वो जो खजूर का पेड़ था, उस खजूर के पेड़ का नाम भी रखा गया। क्या नाम रखा गया? दबोरा, दबोरा का खजूर, है ना।
तो मैं सोचती बहुत सारे, अभी कच्छ में आप लोग तो सोच सकते हैं, बहुत खजूर के पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ, है ना। तो एक खजूर के पेड़ का नाम था दबोरा का खजूर। उसी के नाम से वो पेड़ के नीचे वो बैठ करके क्या करती थी, वहाँ वो बैठती थी और वहाँ के जितने दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनके पास आती थी। क्यों आती थी? अपने दिल की बात को कहने के लिए। सो बहने, है ना, हम बहने ये काम हमारे लिए बहुत खूबसूरत काम है। अक्सर हम सोचते ना हमको इधर जाना उधर जाना है, जाने की इच्छा होती है ना हमारे अंदर कि हम जाकर सेवा करें, परंतु ऐसी भी एक सेवा है जहाँ दबोरा कहीं जाती नहीं है, वो उसी के वहीं पर आसपास में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती है और वहाँ लोग उससे मिलने आते हैं, अपने परेशानी को बांटते हैं, घर की परेशानी, घर मन का दुख, उनके परिवार की परेशानी को वो बताती है। और दबोरा क्या करती है, क्या करती है, वो परेशानियों को सुनती है और उनके लिए एक न्यायपूर्ण तरीके से उनके लिए वो बातचीत करती है। हालेलुया। एक न्याय वो सुनती है। कई बार हम सोचते हैं कि बोलना ही सेवा है, बोलना ही, है ना, जब तक हम माइक पकड़ के कुछ बोलेंगे नहीं या किसी के वहां जाते हम बोलेंगे सिखाएंगे नहीं, सुनना भी एक सेवकाई है। बोलिए, सुनना भी एक सेवकाई है। हाँ, और हम बहनें वो चीज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ बहनों का नाम इसलिए ले रही हूँ, भाइयों के पास भी आते हैं लोग अपने दिल की बात करने के लिए। बहनों के पास बहनें हम ये सेवकाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बहनें ऐसी होती हैं जो बहुत दुखी और निराश घूमती हैं। उनको मालूम नहीं है किसके पास जाकर कहना है। उनको इच्छा होती है कि मैं किसी के पास जाकर अपने दिल की बात बताऊं, पर उन्हें डर लगता है कि इस बहन को बोलूँगी तो मेरा बात का बतंगड़ तो नहीं हो जाएगा। सही है, अगर मैं इस बहन को कुछ बोलूँगी तो ये जाकर के और 10 लोगों को बताएगी तो नहीं, और ना ये डर हमें रहता है। यानी बहनें अगर है तो हम सेवा करने से पहले परमेश्वर हमारे अंदर कुछ काम करना चाहता है, उसके बाद वो हमको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे अंदर एक तत्परता रहती है ना कि प्रभु मुझे सुसमाचार सुनाना है, प्रभु मुझे गीत गाना है, मुझे वचन बांटना है, मुझे सेवा के लिए अलग अलग जगह जाना है। परंतु प्रभु हमसे कहता है मैं तुझे इस्तेमाल करूं उससे पहले मुझे तेरे अंदर कुछ काम करना है, उसके लिए तू अपने आप को रखेगी क्या, है ना। देखिए, यीशु मसीह के लिए मैंने हाल में सुना ये चीज़, इसमें यीशु मसीह के लिए कहा गया कि यीशु मसीह के पापा एक कारपेंटर, एक सुथार थे। तो यीशु मसीह का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो एक सुथार बने। सुथार बनने की अक्सर ऐसा होता है ना कि सुथार के घर में हुए तो सुथार को देख देख कर हम भी सुथार ही बन जाते, बच्चे भी सुथार बन जाते। यीशु मसीह परंतु 30 साल तक उनको घर में रहना पड़ा, अपने वो काम को देखना पड़ा, मदद करना पड़ा, उनको उनके पिताजी का जो भी लाना करना, वो सारी चीज़ें उन्होंने किया 30 साल तक यीशु मसीह ने। परंतु वो इसलिए थोड़ी किया कि वो सुथार बनेंगे, नहीं, हाँ नहीं। यीशु मसीह को मुझे हमको जैसे कई बार लगता है ना मैं पढ़ी लिखी हूँ या मेरे अंदर मैं ये कर सकती हूँ, परंतु मुझे मौका नहीं मिल रहा है करने के लिए। हमारे अंदर दुख होता है, परेशानी होती है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, यीशु मसीह उस सुथार के घर में, उनके पिताजी सुथार थे, वो सुथार का कई मदद उन्होंने किया होगा उनकी उम्र भर में 30 साल के अंदर, परंतु उनको मालूम था कि वो प्रभु है, वो मतलब प्रभु होने से पहले उनको संसार के अंदर कुछ नम्रता सीखना था, कुछ सांसारिक बात मतलब संसार की रीति से जाकर के घरेलू कामों के अंदर से होते हुए उनको कुछ बातें उनके जीवन में सीखना जरूरी थी। वो बात हमको यीशु मसीह सिखाते। कई बार हम सोचते हैं बर्तन धोते मैं कई बार सोचती हूँ, है ना, कि बर्तन धोना ही हमारा काम है क्या, कपड़ा धोना ही हमारा काम है क्या, बच्चों को संभालना ही हमारा काम है क्या। तो प्रभु हमको क्या बोलता है कि बर्तन धोते धोते भी हमारा मन भी शुद्ध होता है कि नहीं होता है। क्योंकि इतना हम 10 बर्तन धोते हैं, 11वां बर्तन हमारे अंदर आ जाए तो हमारी असलियत निकल जाती है, निकलती है कि नहीं निकलती है ना। तब हमको तुरंत लगता है 10 तो बर्तन धो लिया, अब 11वीं क्यों, तुम धो बैठ के, है कि नहीं। 10वें तक तो हम सही थे, परंतु 11वें में क्या हो गए, हम फेल हो गए। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, बेटा बर्तन यहाँ है ना, अब अगली बार तेरे को थोड़ा और धोना है, नम्रता थोड़ा और आना है, थोड़ी और सफाई होनी है। तो जब तक हमारे लिए
हम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका मापदंड क्या है? जब तक हम अपने अंदर उथल पुथल नहीं हो रहा हो, जब तक हमको है ना, हमको जो दिया गया काम है, चाहे वो घरेलू काम क्यों ना हो, हम जब तक उसको शांतिपूर्वक नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ और काम होना हमारे अंदर बाकी है। जैसे है ना, लिखा गया है कुम्हार के लिए, जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी कभी कुम्हार से पूछ थोड़ी सकते हैं कि अरे यार आपने मुझे तोड़ा क्यों, आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। जैसा भी वो कुम्हार बना रहा है, वो मिट्टी को उसके हाथ के अंदर रहना ही पड़ता है ना। सो हमारी शुद्धिकरण, हमारी जो परिपक्वता है, हमको जो बनना है, हमारे अंदर जो इच्छा है कि प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, प्रभु कहता है पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। हम घर के अंदर सही नहीं है, हम बाहर सही होना चाहेंगे। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है, घर के अंदर सही नहीं है परंतु बाहर स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत बाहर और भूत अंदर। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों को क्या करते, वापस यहीं बैठ सकता। उनको मुश्किल होता है परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। स्त्री या पुरुष की बात नहीं है, हर एक को परमेश्वर क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। मैं आपके सामने बहुत अच्छा बन सकती हूँ परंतु मेरी परीक्षा कहाँ होगी, घर के अंदर। जब मैं जाऊँगी, जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठूंगी, बच्चों का परवरिश मैं कैसा करती हूँ, मैं अपने पति के साथ कैसे रहती हूँ, मैं अपने सासू मम्मी के साथ, भाई हम में से हर एक लोग सासू मम्मी के साथ फेल हो जाते हैं। क्यों अच्छे से अच्छे लोग अपने सासू मम्मी लोगों के साथ फेल क्यों? क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा और काम होना बाकी है। हम हमेशा सोचते हमारे सासू मम्मी लोग अच्छे नहीं है, उनके अंदर ये कमी, उनके अंदर वो कमी, परंतु आज हमको परमेश्वर कहते हैं उनके इनके अंदर की कमी के लिए नहीं, हमको परमेश्वर एक परिस्थिति से जब भेजता है वो किसके लिए, ताकि हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो गंदगी है, उससे हम क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, फिर हमको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। देबोरा के विषय में लिखा है कि वो एक भविष्यवक्तिनी थी, वो प्रार्थना करने वाली, ना सिर्फ प्रार्थना करने वाली, प्रभु की आवाज को भी सुनने वाली। हम बहनें क्या कर सकती हैं, हम प्रार्थना कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? कर सकते हैं। प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं। मैंने कल जैसे सिखाया, प्रार्थना करना भी एक अभ्यास है, इसलिए हम लोग नियमित प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आप कहीं भी बैठो आप प्रार्थना कर सकते हो। परंतु हमारे प्रार्थना जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको एक नियमित प्रार्थना भी जरूरी है। जैसे हम बोलते भोर की प्रार्थना, रात को सोने से पहले प्रार्थना, खाने का, बहुत सारी प्रार्थना अलग अलग जगह पर हम कर सकते हैं, है ना। सो प्रार्थना नियमित तरीके से हम प्रार्थना करने वाली और प्रभु की आवाज को सुनने वाली। कई बार हम बहनें प्रार्थना अच्छी करती हैं परंतु प्रभु की आवाज को हम सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात खाली सुनाते हैं। अगर बहन मैं आपको बिठा दूं और मैं अपनी बात को करती रहूं तो आपकी बात को मैं सुन पाऊंगी क्या? नहीं सुन पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मौका दिया ही नहीं आपकी बात को सुनने के। सो भविष्यवक्तिनी और उसके बाद क्या थी, लोगों की बातों को सुनने वाली और लोगों की बातों को, परेशानियों का हल करने वाली वो एक बहन थी। तो बहनों की सेवकाई में हम क्या क्या कर सकते? प्रार्थना कर सकते, प्रभु की आवाज को सुन सकते और प्रभु ने क्या कहा उसको हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों की परेशानियों को सुन सकते हैं और परेशानी का हल हमारे पास है ऐसा नहीं, परंतु अगर हम वचन सीखेंगे, वचन पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें उस समय याद दिलाएगा कि वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए आप ऐसा करो, ऐसा करो। हम अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं दबोरा के विषय में कि वो इजरायली एक सेना का लीडर था। उनसे वो कहती है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है, वो आयत कहाँ है देख लीजिए, परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम सेना को लो, 10,000 लोगों को लो और क्या करो, शत्रु सेना के विरुद्ध तुम जाकर के लड़ाई करो। तब ये बाराक है ना, वो जो इनके जो सेना का लीडर था बाराक, है ना। सो देबोरा और बाराक एक तरफ और शत्रु सेना याबीन और सीसेरा एक तरफ। ये आवाज को सुन करके ये बाराक से कहती है, देखो परमेश्वर ने कहा है तुमको, तुम उठो
और जाओ और शत्रु सेना को तुम हराओ। परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में शत्रु सेना को दे दिया है। अगर ऐसा कहना है, देखो आप भूलना नहीं, शत्रु सेना से इजरायली लोग बहुत परेशान थे। 20 साल तक उनके अंदर थे, कोई आवाज नहीं थी। उस समय पर परमेश्वर ने एक बहन को खड़ा किया जिसने प्रभु की आवाज को सुना और उसने उनके सेना से कहा, तुम उठो, जाओ शत्रु सेना के विरुद्ध लड़ाई करो। क्यों लड़ाई करो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में दे दिया है, जय तुम्हारी है। अगर ऐसा हमको धीरज से कहना है तो हमको कैसे पहने होना चाहिए? वचन पढ़ने वाली, वचन सुनने वाली। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो वचन सुन सकते हैं, है ना। वचन सुनने वाली और वचन को हिम्मत से दूसरों को कह। मैं ये कलीसिया के लिए धन्यवाद देती हूँ जहाँ बहने वचन को सुना आपने और हिम्मत से आप खड़ी रही और आपके परिवारजनों को आपने सुनाया, परिवार के लोग भी बच गए और आज इस कलीसिया में है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो हम यहाँ पर दबोरा की बात पढ़ रहे हैं, हमारे इस कलीसिया में भी मैं विश्वास करती हूँ कई ऐसे दबोरा हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, आवाज को सुनाया, आप हिम्मत से खड़ी रही और आज आपका परिवार बच गया। हालेलुया। ये जो कहानी है इसके अंदर ये खड़ी होती है। बाराक को जब ये कहती है तो बाराक वो भी एक न्यायी था, वो एक सेना का लीडर था, वो भी परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, परंतु थोड़ा विश्वास में कमजोर था। देबोरा ने उससे कहा, शत्रु सेना को तुम्हारे हाथ में दे दिया है, तुम उठो जाओ। तो भी बाराक कहता है, अगर तुम नहीं आओगी ना देबोरा, तुम अगर चलोगी मेरे साथ तो मैं भी जाऊंगा, तुम नहीं आओगी तो मुझे मुश्किल है। तो देबोरा क्या कहती है? देबोरा क्या कहती है बाराक से? देखो बाराक, ये जो आशीष मिली है वो तुमको मिली है, तुमको खड़े रहना है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अधीन रहना भी चाहती। कल हमने सीखा पुरुष स्त्री, उसमें उसका कैसे होता, कैसे उसका नियम कैसा है? स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है ना। तो अधीन रहना हमने कल सीखा था। सो ये कहीं ना कहीं अधीनता इसने किया, परंतु बाराक ने अपने अविश्वास को दिखाया और उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं भी चलूंगी। देबोरा ने कहा चलूंगी, मैं जरूर चलूंगी, परंतु जब विजय होगा तो उसमें फिर नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? स्त्री का नाम होगा कि स्त्री के द्वारा शत्रु सेना हार गया और देबोरा साथ जाती है। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार शत्रु सेना को परमेश्वर ने इनके हाथों से हराया। इसी कहानी के अंदर एक और बहन के विषय में लिखा है। हम देखते हैं याबीन जो शत्रु सेना है, उनके पास बहुत सामान था, बहुत कुछ था, है ना, जिससे वो आराम से इजरायली लोगों को हरा सकते थे। परंतु जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनके लिए परमेश्वर हमें एक आशीष देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें विजय दूंगा, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। परमेश्वर वो आशीष इजरायली लोगों को, जब देबोरा और बाराक जाते हैं, ये मैंने कहा इजरायली लोग डर के मारे कहाँ पर पहाड़ के ऊपर थे, अपना कामकाज भी नहीं कर पाते थे। उनको ऐसा लगता था हम नीचे आएंगे तो शत्रु सेना हमको खत्म कर देगा। परंतु परमेश्वर ने लड़ाई के लिए इनको ऐसा खड़ा किया और ऐसी परिस्थिति बनाई, है ना, जैसे यहाँ पर कच्छ में बारिश आ जाता है तो थोड़ी ही बारिश में पूरे तरह कीचड़ कीचड़ हो जाता है कि नहीं होता है? हाँ, थोड़े ही समय के अंदर फिर गाड़ी घोड़ा चल नहीं सकती। ये शत्रु सेना अपने रथों के साथ, सबके साथ मैदान में खड़े हो गए इनको खत्म करने के लिए। और अचानक वहां पर एक शब्द लिखा है कि ऐसा खुदा ने वातावरण को बदला, ऐसा खुदा ने वहां पर परिस्थिति को बदला कि वहां पर जो वहाँ नदी थी वो बहने लगी, वहां का जो जमीन था वो बिल्कुल कीचड़ सा हो गया। लिखा है ऊपर के तारे भी, मतलब ऊपर से भी, वातावरण से भी वो शत्रु सेना के साथ लड़ने लगे। हमारे लिए बहुत बड़ा एक आश्वासन जो परमेश्वर हमें देता है, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमेशा अपने शत्रुओं से जय हमको देता है। चाहे हमारे पास ना लिखा है, कुछ लोग रथों पर भरोसा करते, कुछ लोग घोड़ों
पर भरोसा करते हैं। याबीन जो शत्रु सेना था, उनके पास रथ भी था, उनके पास घोड़ा भी था। हराने के लिए उन्होंने तो सोचा 20 साल तक तो वो हरा ही रहे थे ना। 20 साल तक वो इजरायलियों को कैसे रखा था? दबा के रखा था, है ना, हरा रहे थे। तो 21वें साल में उनको तो पक्का पता था कि वो जीतने वाले हैं। उनको तो कभी नहीं मालूम था कि परमेश्वर स्वयं उतर आएगा। परंतु हुआ क्या वहां पर? इजरायलियों ने जब गिड़गिड़ाया, है ना, दबोरा वहां खड़ी हो गई, उसने बाराक को खड़ा कर दिया और लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर गई। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा कुछ काम किया जिससे शत्रु को भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। अरे रथ उनके वो पानी के कीचड़ में उसी में फंस कर उनके रथ सारे कुछ लड़ाई नहीं कर पाए। जब उन्होंने देखा लड़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनके सेना वाले क्या करने लगे? एक एक करके वहां से भागने लगे। तो उनका जो लीडर था सिसेरा, वो सबसे खतरनाक लीडर था। उनका सामना कोई कर नहीं सकता था, ऐसा लीडर था। उसने जब देखा कि उसकी सारी सेना के लोग भाग रहे, तो सिसेरा क्या किया? वो भी भागने लगा। भागा और खुदा, ये आप देबोरा की कहानी पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है कि खुदा कैसे कैसे काम करता है। उसमें लिखा है कि आकाश मंडल, वातावरण में बदलाव आ गया, जमीन में बदलाव आ गया, सब कुछ शत्रु, ऐसा लग रहा था कि वातावरण भी शत्रु सेना के साथ विरुद्ध लड़ाई कर रही है और जमीन भी कब्जा कर लिया शत्रु को। शत्रु भागने लगे, उनके रथ भागने लगी और लास्ट में जो उनका सबसे खतरनाक व्यक्ति था सिसेरा, वो भी क्या करा? उसने जब देखा मेरी सपोर्ट सिस्टम सब खत्म हो गया, तो वो भी क्या करा? भागा वहां से, भागा और भाग कर वो क्या किया? एक बहन के घर में गया। कहाँ पर? एक बहन, है ना, एक केनी स्त्री के वहां पर। केनी मतलब जैसे हम कच्ची स्त्री बोलते हैं, है ना, ऐसे ही केनी स्त्री, है ना। तो वो उनके घर में वो गई। वो बहन बहुत अच्छे से इनको स्वीकार कर लिया। अच्छा, वो बहन कैसे वहां पर पहुंची? ये जो याबीन राजा था, शत्रु राजा था, कुछ साल पहले ही इनके जाति के लोगों को, ये बहुत अच्छा हथौड़ा से काम करने वाले लोग थे, है ना। हथौड़ा हमारे राजस्थान में है ऐसे लोग जो हथौड़ा से काम करते हैं, है ना। शायद कालबेलिया लोग, गाड़ुलिया लोहार लोग, है ना, गाड़ुलिया लोहार लोग। उनके हाथ में हमेशा, उनके घर के बाहर भी वही रहेगा, हथौड़ा रहेगा और उनके हाथ में कील रहेगा। तो ऐसे लोगों को ये राजा को जरूरत थी, तो उन्होंने एक अलग राज्य से ला करके इनके राज्य में स्थापित कर दिया। तो ये बहन वहां रह रही थी। तो ये राजा जब भाग करके, ये सेनापति सिसेरा भाग करके कहाँ पर आए? ये बहन के घर में। ये बहन का नाम क्या है? याएल। क्या नाम है? याएल। बहुत अच्छे से इसने स्वीकार किया। स्वीकार करके राजा वहां पर पानी मांगा, इसने दूध भी दिया। बोला ऐसा अच्छे से स्वीकार करने के बाद राजा वहां पर विश्राम। ये राजा कौन है? राजा का नाम क्या है? याबीन, है ना, याबीन राजा। और ये याबीन राजा कौन है? शत्रु राजा है, इजरायलियों को परेशान करने वाला राजा है ना। उसने सोचा वो तो यूं ही इजरायलियों पर जय पाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, है ना। स्वर्ग से सेना उतर गई, है ना, स्वर्ग वातावरण मंडल इनके विरुद्ध हो गया। ये राजा को भी अपने जान लेकर भागना पड़ा। भागा, याएल के घर में पहुंचा। याएल ने क्या किया? याएल के हाथ का हुनर क्या था? वो हमेशा हथौड़ा से काम करने वाली बहन थी, है ना। उसने जैसे ही देखा कि ये शत्रु राजा है, ये विश्राम कर रहा था, अच्छे से उसको खिलाया पिलाया सुलाया। और उसके लिए लिखा है बहुत दर्दनाक, बहुत ही एक अजीब तरीके से, जब वो सो रहा था उसने हथौड़ा लिया और वो कील लिया, उनको वहीं पर उसको खत्म कर दिया। सो दो बहनों का नाम हमने आज सीखा, क्या है? देबोरा और याएल। देबोरा और याएल, इन दोनों के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल राज्य में अपनी मर्जी को पूरा किया, इजरायलियों पर शांति लेकर आए, शत्रु को हराया। हम कभी कभी अपने छोटे दिमाग से ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम सोच नहीं पाते हैं, है कि नहीं। देबोरा कौन थी? पहली लाइन में लिखा है वो एक भविष्यद्वक्तिनी थी। उसके बाद हम देखते हैं उसको सेना का कोई अनुभव था क्या? मुझे नहीं मालूम उसको सेना का कुछ अनुभव था या नहीं, परंतु जरूरत जब पड़ी वो तो प्रभु की आवाज सुनने वाली बहन थी और प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के लोगों को वो बताती थी, ये उसका काम था। परंतु उसने जब प्रभु की
के वचन को बाराक को बताया, बाराक खड़ा नहीं हुआ, उसने कहा तेरे को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो ये क्या करती है, शत्रु सेना से लड़ाई करने के लिए ये भी निकल जाती। तो हम ये देखते हैं कि ये लड़ाई करने के लिए भी उतर जाती है शत्रु सेना के साथ। और शत्रु सेना कैसे है, 20 नहीं कितने सालों से उनका नाम कमाया हुआ शत्रु सेना है, ऐसे ऐसे छोटे मोटे नहीं है, उनके पास बहुत है ना सामर्थ्य शत्रु सेना है। उनके सामने खड़े होने के लिए देबोरा, हम बहनें कई बार हम सोच सकते हैं हम अनपढ़ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु आज प्रभु हमसे कहता है अगर हम तैयार हैं, प्रभु हमको जिस रास्ते से ले जाना चाहता है, और वो रास्ता शायद हमारे लिए कठिन होगा, वो मुश्किल होगा, सकेती का मार्ग हो सकता है, शायद हमको समझ में नहीं आएगा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, पर अगर हम प्रभु की मर्जी के लिए अपने आप को उपस्थित करेंगे, प्रार्थना करने वाली सामर्थी बहन हम बन सकते हैं, प्रभु की आवाज को सुनने वाले सामर्थी बहन हम बन सकते हैं, प्रभु की आवाज को बताने वाले, अपने जाति के लोगों को बताने वाले, कलीसिया की बहनों के लिए हम एक सामर्थी बहन बन सकते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। कैसे इस्तेमाल करेगा, आपके हाथ में जो हुनर परमेश्वर ने दिया है उसको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। जो आप जानते नहीं, आपने कभी ऐसे काम किया नहीं, उसके लिए भी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप विश्वास कर सकते हैं क्या, हमको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, है ना। उसके बाद हम देखते हैं ये याएल, देबोरा और याएल मिल करके, देबोरा के लिए विषय में लिखा है वो दिल से प्रार्थना करने वाली, दिमाग से काम करने वाली। याएल के विषय में लिखा है अपने हथौड़े से और अपने ताकत से काम करने वाली बहन। यानी परमेश्वर ने जो कुछ हमारे अंदर दिया है, अगर ताकत दिया है, वो हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाथ में हुनर दिया है, आप अच्छी माँ हो सकती है, अच्छे खेत में काम करने वाले, अच्छी सिलाई करने वाले, अच्छे स्कूल टीचर हो सकते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करने वाले हो सकते हैं, अच्छा प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं। आप जहाँ भी जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, सबसे पहले आपकी आंखें खुलना है कि मेरे को प्रभु ने क्या क्या दिया है। वो सारी जब हमारी आंखें खुलेगी तब हम हिम्मत से खड़े होंगे। जब हमको परमेश्वर कहेगा कि खड़े हो जाओ, तुम्हारे लोगों के लिए खड़े हो जाओ, आपके लोगों के लिए, जाति के लोगों के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु मुझे अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, आपको अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। हमारी वहाँ जो बैठी बहनें हैं, लास्ट में जो बहन, हम सबको परमेश्वर कैसे करेगा, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। हमको क्या करना है, जब परमेश्वर कहेगा उठ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, है ना। कई बार हमको लगता है ना, माइक पकड़ कर तो मैं कभी नहीं बोल सकती, हम कई बहनों से मिलते, हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। हमको क्या करना है, अगर आपको मौका मिलता है तो नम्रता पूर्वक प्रार्थना के साथ प्रभु की आवाज को सुनकर हमको क्या करना है, खड़े होना है। प्रभु अगर आपको कहता है आपके पड़ोसी में जाकर के उनको मदद करो, उनकी बात को सुनो, उनके लिए प्रार्थना करो, तो आपको क्या करना है, वो चीजों को करना है। परमेश्वर, है ना, हम बहनों को, परमेश्वर बहनों के लिए बहुत जगह है प्रभु के दिल में। बहनों के लिए परमेश्वर बहनों को इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु हमको क्या चाहिए, एक आवाज सुनना है, प्रार्थना करना है, निराश नहीं होना है। निराश और हताश होना एक बहुत बड़ा खड्डा है, जहाँ पर शत्रु हमको गिरा कर हमको ये कहना चाहता है तू कुछ नहीं कर सकती। अच्छी बहनें जो कुछ कर सकती है, शत्रु उनको क्या बोलता है, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आज हमको शत्रु की बात नहीं, प्रभु की आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि प्रभु हमको, हमारी जाति के लोगों के लिए, इस कच्छ के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। परमेश्वर हमें हमारी सहायता। तो बहन का नाम क्या है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? एक और बहन का नाम जिसको याएल, है ना। वो शत्रु सेना राजा का नाम क्या है? क्या है शत्रु सेना राजा का नाम? याबीन। उसके लीडर का नाम क्या है? सीसेरा। सो याबीन और सीसेरा जब याद करोगे तो आप याद करना, उसके रथ और घोड़े तो बहुत थे, परंतु भजनकार जैसे कहता है, कुछ लोग रथ पर भरोसा करते, कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा करते, परंतु हमारा भरोसा किस पर है? हमारा परमेश्वर पर है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है कि नहीं बहनों? कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमारी कहानी पूरी नहीं हुई है, हाँ, अब हम बाकी सुनने वाले हैं कि
कैसे परमेश्वर हमको परिवार में बहन भाई दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। कितने लोग प्रभु का वचन सीख रहे हैं? कितने लोगों को मालूम पड़ा कि बहनों को भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है? प्रार्थना के द्वारा, कला के द्वारा, सुनने के द्वारा, परमेश्वर के सुनने के द्वारा, लोगों के सुनने के द्वारा भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत कम समय, जल्दी जल्दी मैं आपको बिल्कुल मसाला रेडी पैकेट देने जा रहा हूँ। और ये रेडी पैकेट मसाला का नाम है अलग अलग वरदान का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। सब लोग बोलिए अलग अलग वरदान। पड़ोसी को बोलो मसाला, बोलो मसाला, बोलो रेडीमेड मसाला, फिर बोलो रेडीमेड मसाले से भी अच्छा होता है, बोलो हाथ से बनाया मसाला। ओके, स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे प्रभु ने सबको वरदान दिया, सबको वरदान दिया। ठीक है, कुछ कुछ बातें मैं स्क्रीन पर जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा और आपसे पढ़वाऊंगा। मैं आपको समझाता, जब परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, उद्धार के अंदर परमेश्वर ने बीज के समान आपके अंदर एक वरदान डाला। सबको वरदान मिला, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, बगड़ी वाली गाड़ी में घूमता हो या चकड़ी वाली गाड़ी में घूमता हो, सबको परमेश्वर ने क्या दिया है? वरदान दिया, वरदान दिया। तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो गांव का हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बंबई में मेरा पैदा नहीं हुआ। बाइबल के आधार पर आगे ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा लंबा भी है, जल्दी भी सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर से अपन 4 आयत से आगे से ये बात को सीखें। ठीक है, सब में बोलो सबको वरदान मिला है, चिल्ला कर बोलो सब। मतलब स्त्री आ गया, पुरुष आ गया, विवाहित आ गया, अविवाहित आ गया, अनपढ़ आ गया, पढ़ा लिखा आ गया, बाल वाला आ गया, बिना बाल वाला आ गया, सब आ गया कि नहीं आ गया? बोलो सबको वरदान मिला। नंबर 2 अगला दिखाओ। लेकिन सबका वरदान अलग अलग है। बाइबल के आधार पर सबको वरदान मिला है, लेकिन सबका वरदान। मेरा परमेश्वर के बगीचे में 5 फूल नहीं है या 2 फूल नहीं है, मेरे परमेश्वर के बगीचे में हजारों फूल है, हजारों। मेरे परमेश्वर के बाग में करोड़ों तितलियां, करोड़ों तितली। मैं होता तो 2-3 तितली बना के भेज के छोड़ दे, चलो चलो जाओ जाओ, टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने करोड़ों तितलियों को बनाया। तितली जानते हैं आप? तितली कैसे उड़ती बताओ, नींद उड़ा के बताओ कैसे उड़ती है। ऐसे तो चील उड़ता है ऐसे 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 बोलो करके दिखाओ, नींद उड़ा। ओहो, कितना तितली आ गया सर आपके चर्च में, और नींद भी उड़ गया सर। सबका वरदान। पहले क्या बोला? दूसरा क्या बोला? नंबर 3 कोई भी वरदान छोटा बड़ा। हमारे चर्च में हम सिखाते हैं, हमारे चर्च का जो झाड़ू लगाता है वो और जब मैं प्रचार करता हूं, हम दोनों में कोई फर्क, क्योंकि वो झाड़ू नहीं लगाएगा तो मैं जब प्रचार करूंगा लोग इधर उधर देखकर धूल देखते रहेंगे, क्या फायदा, प्रचार कोई भी नहीं सुनेगा। मैं सोना भी ला के दूं, लेकिन गोबर लगा हुआ बर्तन है तो कोई भी वो सोना, हाँ राजस्थानी तो ले लेगा, लेकिन बर्तन बहुत जरूरी। मतलब सफाई कहने का मतलब, हम अगर आपको लगता है हम प्रचार करते हैं, प्रचार करना, मैं आपको बोलूं किसी को बोलना ना सबसे आसान काम, लेकिन जीवन जीना सबसे कठिन काम। आप समझ रहे इस बात? गीत गाना अरे पापड़ बेलने के समान, लेकिन जो गीत गाते हैं उसके आधार पर जीवन जीना बहुत मुश्किल। इसलिए आपको समझना है, कोई भी वरदान छोटा बड़ा। पहला क्या बोला? अरे चिल्ला के बोला। नंबर 2 सबका वरदान। नंबर 3 कोई भी वरदान। नंबर 4 अगला दिखाएंगे, हर वरदान में बढ़ने के लिए जगह है। कुछ लोगों को सोचता है मैं लता मंगेशकर हूं, फिर उनको लगता है कि अभी मेरे को कोई सिखा नहीं सकता क्योंकि मैं लता मंगेशकर सीधा बंबई से आई हूं।
उनको ये नहीं मालूम, उनका गाना सुनकर पड़ोस का गधेड़ा विभाग है। आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, राजस्थान की बात बोल रहा हूँ। हमारे इधर एक बार केरल से 2 पादरी लोग आए, उन्होंने कभी गधेड़ा को नहीं देखा। यहाँ क्या बोलते हैं, गधे को क्या बोलते हैं? हमारे मेवाड़ी में गधेड़ा बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? गधेड़ा और गजब। तो सुबह सुबह 4-5 गधेड़ा। तो ये 2 केरल का पादरी घबरा, इसलिए कभी गधेड़ा सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। मेरे को फोन कर बोला, पादरी साहब कुछ होएला इधर। उन्होंने क्या हुआ? बोला बहुत आवाज आ रहा। सच्ची बात बोल रहा हूँ, सच्ची खबर मैं तुमने आप पूछो। मैं दौड़ कर गया। दोनों पादरी रोने वाला है, बोले लाल कुछ हो रहा, पादरी साहब कुछ हो रहा। धीरे से मैंने दरवाजा खोला तो अपना पुराना 4 गधेड़ा सुबह सुबह गाना गाया। बोला भाई लोग गधा का नाम सुना? तो बोला हाँ, ये वही सुबह सुबह गाना गाया। वो ऐसा होता है, हमने सोचा वो तो हिरण है। सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी इतना हंस के मेरे आंख से और कान से आंसू आ गए। मैंने बोले मलेरियों का क्या होगा, तो किसने कभी गधेड़े को। तो कभी कभी आपको और मेरे को लगता है मैं टॉप पे चल रहा हूं। ऐसे कभी आपको लगता है? मेरे को लगता है, आपको नहीं, आप तो बहुत सुधरे हुए लोग हैं, बहुत सुधरे हुए, दूध के नहाए हुए लोग हैं, ऊंट का दूध में नहाए हुए लोग हैं। लेकिन मेरे को कभी कभी लगता है मैं टॉप पे चल रहा हूं। और जब मुझे लगता है मैं टॉप पे चल रहा हूं, परमेश्वर एक छोटी सी आंधी लाता है और मेरे गुब्बारे का हवा ऐसे आदमी को लेके आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके सेवा को देखकर तब मालूम पड़ता है सोने और चांदी से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हो रहा है। हालेलुया। तो आपको याद रखना है, हर वरदान में बढ़ने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं बेनीहीन के बाद नहीं प्रार्थना करने वाला हूं इंडिया में, तो आपको याद रखना बेनीहीन का भी बाप दुआ करने वाले लोग बैठे हैं। आपको मालूम नवापुर कन्वेंशन अभी अगले सप्ताह होने जा रहा है। हमारी कुछ बहनें मध्य प्रदेश के अंदर 150 दिन उपवास करती है। 150 कोई है यहाँ पर? आप तो सोच रहे 7 में बॉडी बिल्डिंग हो गया हमारा, आपको लगता था 40 भी बहुत बड़ा। 150 दिन ऐसे दुआ करते हैं उपवास के साथ। उनका सामने जाके हम लोग खड़े नहीं ऐसे, क्योंकि वो प्रभु के सामने 150 दिन खड़े रहने वाली बहन के ऊपर क्या अभिषेक होगा, आप सोच रहे क्या अभिषेक होगा। तो इसलिए हर वरदान में क्या है, जोर से बोलो, हर वरदान में। मैं बजाता था, मैं गाना बजाता था, लेकिन जब से शाहरुख भाई आया मैंने बजाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे को जलन से खटास होता है जब वो बजाता है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन जब शालूम दूसरों को देखता है तो बीच बीच में मेरे को वीडियो देख के बोलता है, फादर साहब इसको देखो ना कैसे बजा रहा है। तो मुझे मालूम पड़ता है इसको भी मालूम है मेरे ऊपर भी अभी बढ़ने की, जोर से बोलो बढ़ने की, जोर से बोलो बढ़ने की। तो हर वरदान में, अगला दिखा, वरदान वरदान है, आपकी ताकत और कला नहीं, इसलिए आप इस पर घमंड नहीं कर सकते। वरदान मतलब परमेश्वर ने आपको दान में दिया। दान एक होता है अपन पैसे देके खरीदते, वो दान नहीं है, वो माल लिया, मोल लिए। लेकिन वरदान मतलब परमेश्वर ने आपको, अब उदाहरण के लिए मान लो आप दुआ करते हो बीमार चंगे हो जाए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी प्रार्थना से आजकल बहुत बीमार चंगे होते हैं, हम दुआ करते हैं और सारे मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। क्योंकि क्या है, जोर से बोलो क्या है ये, अरे जोर से बोलो, आपको दिया है आपकी ताकत और असली घी के कारण नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी थी, इसलिए प्रभु ने आपको दिया, इसलिए आप इस पे घमंड। मेरे साथ कभी कभी कई लोग आते हैं और वो कुछ कुछ करने, प्रचार करने के बाद या गाना गाने के बाद या बजाने के बाद मेरे से आके पूछते, भाई साहब कैसा लगा, कैसा लगा? तो मैं बोलता हूँ सच्ची बात बोलूं कि डुप्लीकेट? तो एक ने हिम्मत करके बोला, भाई साहब सच बोल दो, मेरा गाना कैसा लगा?
मैंने जब उसको बोल दिया कैसा लगा, उसने बोला आज के बाद गाना बंद कर दूंगा। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर घमंड को, कभी कभी नहीं, घमंड को तो हमेशा परमेश्वर उसका हवा निकालता ही है। इसलिए कभी कभी पंचर ही रहता है अपना बलून, हवा आता ही नहीं उसका। तो लिखो बाबू, जोर से पढ़ो, क्या लिखा? वरदान है, इसलिए आपकी ताकत और कला नहीं, इसलिए आप इस पर घमंड नहीं कर सकते। आगे दिखाए, वरदान की तुलना आप ये नहीं कह सकते मेरे को ये वरदान दिया, उनको वो वरदान दिया, हालेलुया, मेरे को पर्दे के पीछे रखा, उनको पर्दे के आगे रखा, ग्लोरी टू गॉड। आप ऐसे नहीं बोल सकते। वरदान की तुलना, क्योंकि वरदान देने वाला कौन? अगर शिकायत करना है तो किससे शिकायत करना पड़ेगा? परमेश्वर से। लेकिन शिकायत की कोई जगह ही नहीं। बड़ी बात है कि आपको मेरे को जीवन का वरदान मिल गया, हालेलुया। और अगर उसके अलावा और भी कुछ प्रभु देता है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपकी प्रार्थना से लोग अच्छे हो रहे हैं, और क्या चाहिए? आपके मुंह बोलने से लोगों का जीवन बदल रहा है, और क्या चाहिए? अगला दिखाए, टाइम जा रहा है, अगला। हाँ, ये खतरनाक चीज, वरदान व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं पर सबके लाभ के लिए होना चाहिए। कुछ लोग वरदान से अपना जेब भरना चाहते हैं। देखो भाई, मेरा वरदान है, वो बंदर लेके मदारी आता है ना, वैसे डर डर डग 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 डर डर डग डग डग। हाँ भैया, भैया टोपी रखूंगा, टोपी में पैसा डालना, डर डर डग डग डग। हाँ, बंदर आएगा, नाचेगा, डर डर डग 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 डग। और सब 10 रुपये 20 रुपये डालते, फिर लास्ट में वो टोपी लेके बंदर आ जाता है और वो घर चला जाता है। मैं पादरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डर डर डग 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 की बात कर रहा हूँ। बोलो, समझ में नहीं आ रहा? बोलो, वरदान मुझे मिला है तो लाभ किसको होना चाहिए? दूसरा, एक पेड़ पर आम लगा है तो लाभ किसको होगा? आपने सोचा कभी आपने, आम का पेड़ को लाभ किसको होगा? गांव वालों को होगा। लेकिन आम के पेड़ को क्या मिलेगा? पत्थर। ओ, ऐसा है तो मेरे को वरदान चाहिए ही नहीं। आम का पेड़ है तो पेड़ को क्या मिलेगा? जोर से बोलो, डरो मत, क्या मिलेगा? और गांव वालों को क्या मिलेगा? जिसके पास वरदान है वो अक्सर तिरस्कृत होगा, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? लेकिन आजकल मामला पलट गया। अभी हमारी बेटी से हम बात कर रहे थे, हमारी बेटी के चर्च में एक पादरी साहब आया, और पादरी साहब ने बोला मैं चर्च में संडे को आना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला आ जाओ। तो बोला आने से पहले मेरे को इतना 1000 रुपया मेरे अकाउंट में डालना पड़ेगा, और जब मैं आऊंगा 3 दिन की मीटिंग करूंगा, मैं फलाना होटल में रहूंगा, और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ 4 बंदे और आ रहे हैं। अरे विदेश की बात नहीं हो रही, इंडिया में भी ये बीमारी आ गई है। अभी आपको कच्छ में ये बीमारी कभी ना आए, हमारी दुआ है, लेकिन साउथ गुजरात में बहुत फैल गया है बीमारी। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन पादरी लोग आते हैं, बोलते हैं हम 20 लोगों का टीम आ रहा है, कहाँ रहेंगे? हमने तो एक को ही बुलाया था, 19 फ्री में क्यों आ रहे हैं? तो हमारा प्रेयर टीम है, मीडिया टीम है, फोटो टीम है, कैमरा टीम है। अरे भाई, तुम्हारे घर का वीडियो लो ना, हमारा क्या ले रहे हैं? लेकिन ये स्टाइल है, स्टाइल। जितना बड़ा गाड़ी आएगा उतना बड़ा स्टाइल आएगा, ऐसा लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, वरदान किसका फायदा के लिए होना चाहिए? जोर से बोलिए। तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, सबको फायदा होगा तो मेरा क्या होगा? किराया कौन देगा? मेरे इतना दूर से किराया कौन दे? मेरे प्रियो, जब प्रभु के राज्य के लिए आप काम करोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करने वाला है। लेकिन जब आप आपकी जेब भरने के लिए काम करोगे, आपका जेब भी कट जाएगा और जेब भी फट जाएगा। इसके लिए मैं हालेलुया नहीं बुलवाऊंगा आपको, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। बोलो हालेलुया। तो क्या लिखा है? वरदान, जोर से बोलो, अरे डरो मत, जोर से बोलो। वरदान व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, पर इसलिए कुछ भी अगर करना है, बिजनेस करना है तो व्यक्तिगत लाभ के लिए आप कर सकते हो। बिजनेस करो, दुकान आदमी, किराना का दुकान आदमी क्यों डालता? ताकि उसका घर चले। लेकिन सेवा ऐसे नहीं हो सकती, वरदान भी ऐसे नहीं हो सकता। घर चलाने के लिए अपन वरदान या सेवा नहीं कर सकते। आपका घर परमेश्वर चलाएगा यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये प्रभु का जिम्मेदारी, क्योंकि आप प्रभु का काम कर।
कलाम में लिखा है, सेना में काम करने वाला ये नहीं सोचता है मेरा पगार कहाँ से आएगा। सेना में काम करने वाला, अजय भाई सेना में काम करने वाला काम करता है, उसको टेंशन नहीं है कि मेरा पगार आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, उसकी पत्नी को 30 तारीख को आज आएगा कि नहीं आएगा। ये तो प्राइवेट की नौकरी वाले ऐसे सोचते हैं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सेना में काम करने वालों को 30 तारीख को टिडिंग SMS आ ही जाएगा, टिडिंग। सब लोग बोलो टिडिंग। सबको टिडिंग नहीं आता, सबको कुडिंग कुडिंग आता है। लेकिन वरदान क्या लिखा है? हाँ, वरदान टिकट लाभ के लिए नहीं, पर अगला दिखा। वरदान के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी मुझे चंगाई का वरदान दे, प्रभु जी मुझे बुद्धि का वरदान दे, प्रभु जी मुझे बरकत का वरदान दे। बहुत सारी सूची, मैं आपको उसको लास्ट में पढ़ेगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँ। तो वरदान के लिए आप प्रार्थना कर सकते, बिल्कुल आप मांग सकते, प्रभु नाराज नहीं हो। आप मांगो, क्योंकि याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम सोचते हो, गलत इरादे से तुम प्रार्थना करते हो इसलिए तुमको मिलता नहीं। लेकिन तो सही इरादे से मांगो तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देगा। आपको हिम्मत से मांगना, प्रभु मेरे गांव में बारिश होने पाए, ऐसा नहीं दुआ करना प्रभु मेरा ही खेत हरा भरा हो, दूसरा का खेत जल जाए। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं है। मेरे जेठानी का घर बर्बाद हो जाए, मेरा चमक जाए, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी प्रार्थना छत के ऊपर भी नहीं जाएगी, वहीं से नीचे गिर जाएगी। परमेश्वर सबकी सुनने वाला परमेश्वर, बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। तो वरदान के लिए आप क्या कर सकते हैं? मांग सकते, प्रभु मुझे वरदान दो, प्रभु मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे सामर्थ्य का काम करने के लिए, मुझे विश्वास का काम करने के लिए, मुझे चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मुझे सेवा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मुझे अगला दो, अगला। हाँ, ये बड़ा खतरनाक चीज है। वरदान का होना चरित्र की गारंटी नहीं। कभी कभी हम वरदान के पीछे भागते हैं, उसने हाथ लगाया, छंगा हो गया, चलो गाड़ी लो। वरदान और चरित्र दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। कभी कभी चरित्र गंदा होता है तो भी वरदान काम करता है। आपने इसे सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सारा वरदान का काम करने वाला पवित्र लोग ऐसा मत सोचें। कभी कभी महा गड़बड़ी करने वाले लोग भी इसी वरदान के काम के अंदर घूमते हैं। वरदान के नाम से कभी कभी पैसा ले लेते हैं, वरदान के नाम से कभी कभी गलत काम कर लेते हैं, वरदान के नाम से कभी कभी स्त्री के ऊपर हाथ रखते समय इधर उधर गलत जगह हाथ रख लेते हैं। वो लोग, ये लोग हो जाता है क्योंकि ये शरीर में, इसकी चरित्र बहुत आगे आएगी। अगला देखो, तो वरदान का होना चरित्र की, ऐसा मत सोचना कि बहुत अच्छा गाना गाता है तो बहुत स्वर्गदूत होगा, नहीं होगा, भूत होगा, हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान दे। अगला, वरदान का देने वाला ही वरदान के लिए अवसर भी तैयार। ओ, ये सब है ना, नींबू के साथ लेना, नहीं तो अंदर आपको गैस बन जाएगा ऐसा, और लास्ट में खाटी सांस भी पी लेना। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा? वरदान का देने वाला ही वरदान के लिए अवसर। विनोद भैया इधर, शालू भैया इधर, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए हम तीनों गाने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए, खड़े हो जा। अब ये दोनों गा रहे, मेरे को गाने का नंबर नहीं लग रहा, मान तो मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे इधर पास में खड़े हो, मेरे को भी गाना आता है, आपको मालूम है मैं बहुत गाना गाता हूँ, बाथरूम में तो हमेशा ही गाता हूँ। हालेलुया। अब मैंने 18 गीत लिखा है, मैं आपको भेजूंगा, ध्यान देना थोड़ा है, थोड़ा, ठीक है, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपको मालूम है, ये लास्ट गाने के बाद बोल रहा था, शालोम क्या बजाता है, फालतू बजाता है, उससे अच्छा तो मैं बजाता हूँ, ऐसा बोल रहा था। ये लोग भिड़ाने का काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा घुसने का काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा मौका छीनने का काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मेरा भी तो वरदान है, मैं भी तो प्रचार करता हूँ, तुम ही प्रचार करते हो क्या? अरे मैं प्रचार करूंगा तो धरती कंप आ भी जाएगा, बोले इसलिए तो तेरे को मौका नहीं देते हैं, नहीं तो धरती कंप आ जाएगा। मैं क्या सिखा रहा आपको? आपके पास वरदान है तो आपको धक्का देने की जरूरत,
वरदान आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। बहुत गंभीर बात, क्योंकि जो वरदान पाए हुए लोग, मेरी बात बोल रहा हूं, हमको लगता है कि हमको मौका मिलना चाहिए। ये टिंग 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 करता रहता है ये। मैं आऊंगा ना तो आग बरसेगी। अरे गुरु, इसलिए तो तेरे को नहीं लाते हैं। ऐसे ऐसा भावना आने के बाद फिर एसिडिटी हो जाता है, फिर हमारी एसिडिटी के कारण दूसरे परेशान हो जाते हैं, तो दूसरे परेशान, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, लास्ट में हमको भी मौका नहीं मिलता है, उसके बाद लास्ट में परमेश्वर का नाम भी अपमान हो जाता है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? आपको जहां प्रभु ने रखा है वहां वफादार रहने की जरूरत है, बस। वरदान आपके लिए क्या खोलेगा? द्वार। मेरे जीवन में मेरे को कैसे मौका मिला, मैं आपको सिखाता हूँ। एक बार मैं कहीं बजाने जाता था, तो मैंने फर्स्ट दिन मैंने उनको जाके बोल दिया मैं बजाता हूँ। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैं? तो सुनने वालों ने बोला अच्छा है। तो मैंने सोचा अभी नंबर लग जाएगा। मैं तो नंबर तो लगा ही नहीं मेरा। और मेरा नंबर क्या लगा मालूम? उन्होंने बोला ठीक है, कपड़ा वपड़ा मार के टेबल वेबल साफ रख के, तार साफ रख के करना। मैंने सोचा एक संडे करेंगे, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो 6 महीना यही किया, किसी को बोलना मत। कितना महीना? 6 महीने बाद में मेरा वो गैस भी निकल गया। क्या बजाने का, क्या गाने का, हालेलुया बोलने का, घर जाने। ये सच्ची घटना में आपको 6 महीने के बाद एक दिन ये बजाने वाला है को बुखार हो। तो पादरी साहब को याद आया ये जो तार साफ करता है ये भी बजाता है। तो पादरी साहब ने बोला अरे तुम भी बजाता है? भूल गया। बोला आओ बजाओ। मैंने बोला नहीं, भूल गया। लास्ट में इसका बुखार 2 सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह भी नहीं आया। तब पादरी ने बोला अच्छा मैं आपको बता, उसके बाद मुझे बजाने का अवसर परमेश्वर। उस दिन मैंने सीखा मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 6 महीना लग सकता है, कभी कभी 1 साल भी लग सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अगर वरदान दिया है तो परमेश्वरी दरवाजा उसके लिए खोले। तब तक 40 साल मूसा के समान मुझे जंगल में क्या करना है? भेड़ चराना। मैं सोचता मूसा शुरू के 3 साल में बोलता होगा भेड़ को, पता है मैं फिरौन के बंगले में था, मैं चुप, पता है मैं वहां पर क्या डबल रोटी और घी लगा के खाता था, मैं चुप, पता इतनी बड़ी बड़ी किताब और डायरी मेरे पास थी, टैब भी था, टैब, मैं चुप। 2 साल के बाद मूसा ने बोलना छोड़ दिया क्योंकि बेटा सुनता भी नहीं है। वो तो कुछ भी बोलो तो क्या कहता है मैं अब इसको बोलने से कोई फायदा नहीं। छोड़। 40 साल के बाद एक दिन जब आग जलता हुआ झाड़ी दिखा हो रहा शाता रहा, 40 साल के बाद जब उसने बोला, इसने सोचा है कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरा समय आ गया, आगे आ जा, चप्पल खोल के आना, तेरा पुराना अनुभव बाहर रख के आना, मैं तुझे एक नई सेवकाई के लिए बताया। ताली बजा कर मैंने भाषा बोल हालेलुया। वरदान का देने वाला ही, थैंक यू, वरदान का देने वाला ही, वरदान का अवसर भी। आपको पर्चा बांटने की जरूरत नहीं। आजकल पंजाब में और भी गुजरात में भी बुखार आएगा, प्रोफेट, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, पता नहीं क्या क्या आपको बोलने की जरूरत, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं। आपका कोलगेट का धंधा नहीं है, आपका अनंत राज्य का धंधा है, वो ही आगे बढ़ाएगा आपको। ताली बजा के जोरदार। अगला, हाँ, अब वरदान काफी नहीं है, वरदान और फल दोनों का होना। फल क्या है?
आपका चरित्र है फल। चरित्र, जोर से बोलो चरित्र, जोर से बोलो चरित्र। चरित्र बहुत गहरा विषय है, एक ही लाइन में मैं बोलूंगा। चरित्र जो आप अकेले में हो, जब कोई नहीं देख रहा है, जब आप कौन हो, वो है आपका चरित्र। जब सब देख रहे हैं और आपने सिर में कपड़ा डाला है और हालेलुया सिर झुका कैसे बैठे हैं, वो चरित्र नहीं है, वो दिखावा है। और फल दोनों का होना कंपल्सरी। अगला दिखा, अगला वरदान तुरंत प्रकट होता है, फल में समय। फूल आने के बाद आम आने में कितना, केरी बनने में कितना टाइम लगता है, आप बताओ। फूल और केरी में कितना समय लगता है? 2 महीना, 3 महीना है, 2 महीना, 2 महीना। फूल आया और उसके बाद केरी बनने में 2 महीना। फूल केरी है लेकिन फूल केरी नहीं है। 2 महीना लग से भाई, रोज देखना पड़ता है, हवा आए ना आए देखते रहना पड़ता है, रोकना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, थक जाए। ये वरदान कभी कभी आपको एकदम पवित्र आत्मा आपको दे देगा, आपने भविष्यवाणी कर दिया या आपने हीलिंग मिनिस्ट्री कर दिया, चंगाई कर दिया, लेकिन धैर्य, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई एक रात में प्रकट नहीं होता। ये घिस घिस के परमेश्वर मेरे और आपके अंदर प्रकट करता है। अगला दिखाए। हाँ, चरित्र ही वरदान को संभाल कर रख सकता। वरदान ज्यादा नहीं चलेगा, चरित्र चलेगा। इसलिए आपको चरित्र का भी आपको बहुत ध्यान है। आप कितना गुस्सा करते हैं, किस पर गुस्सा करते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों आपके मन में कड़वाहट आता है, क्यों आप क्षमा नहीं, ये सब चीजें आपको देखना अंदर। क्योंकि वरदान एक हाथ में है और चरित्र दूसरे हाथ में है। जितना बड़ा चरित्र होगा उतना ही वरदान आप लेके आगे चल सकते। नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद आपकी सेवा खत्म हो जाएगी। मेरे पिताजी 43 साल उन्होंने उत्तर भारत में सेवा, 19 साल के थे तब उत्तर भारत में आए, 19 साल, बिल्कुल नौजवान। लेकिन मरने के बाद अभी 20 साल होने जा रहा है। 20 साल के बाद भी उन्होंने जो शुरू किया, उनके मरने के 20 साल के बाद भी अभी काम बढ़ रहा है। क्यों? वो बड़े आदमी थे इसलिए नहीं, उनका चरित्र सही था। और चरित्र कहां परखा जाता है? ज्यादा नहीं, 2-3 जगह पर परखा जाता है। एक, औरत आदमी के साथ चरित्र परखा जाता है, औरत या आदमी के साथ। नंबर 2, पैसे को लेकर चरित्र परखा जाता है। नंबर 3, व्यक्तिगत क्रोध और क्षमा और भूलने की ताकत को लेकर आपका चरित्र परखा जाता है। नंबर 4, गुप्त आदतों के कारण आपका चरित्र परखा जाता है। मैं जो दुख है बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ, गंदी बात है तो भी मैं बोलूंगा। एक पादरी साहब थे, बहुत अच्छा सेवा करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो मिनिस्ट्री में नहीं मिला। बाद में मालूम पड़ा, हर मीटिंग के बाद जाकर वो थोड़ा सा लगाता था। शुरू में किसी ने नहीं पकड़ा, थोड़ा सा लगाना शुरू किया, बाद में बोतल बड़ा हो गया और लास्ट में पादरी बोतल के अंदर आ गया। सच्ची बात। अगर आप गुप्त पाप रखोगे तो लिखा है वचन के अंदर, व्यवस्था में, तेरा पाप तुझे ढूंढ कर निकालेगा। तेरा तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, तेरा पाप तुझे ढूंढ कर निकालेगा। बाप रे, बहुत खतरनाक है। इसलिए पाप आपके और मेरे जीवन में होना नहीं चाहिए। आएगा, गंदी हरकत आएगा, लेकिन मुझे आपको संभालना है। चरित्र ही वरदान को संभाल कर। आखिरी और भी है कि बात? हाँ, यस, हाँ, ये भी एक और बहुत अच्छी बात। आपका वरदान का प्रभाव ये बताएगा कि आप उस काम के लिए बुलाए गए हैं कि। मान लीजिए बुरा नहीं मानना, अगर आप टीचर हैं, यहाँ पर मैं टीचर को उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए मैं टीचर का वरदान मुझे मिला, मान, ठीक है, क्या वरदान मिला मुझे? अब मैं टीचर, मैं क्लास में टीचिंग करूं, शिक्षण दूं और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आए और बच्चे मेरा मुंह देखना नहीं चाहें और बच्चे मेरी क्लास में भागकर किराने की दुकान में चॉकलेट खाना जाना चाहें, तो मेरा वरदान टीचिंग का नहीं। अगर मेरा वरदान टीचिंग का है तो मैं क्लास में आने से पहले बच्चे दौड़कर मेरे क्लास में आके बैठना चाहिए, क्योंकि आपका वरदान का क्या बोल लिखा है हमने? जोर से बोलो। प्रभाव बताएगा बाद में कि आपको इस काम के लिए बुलाया है कि। कुछ लोग बच्चों की सेवा करते, उदाहरण की
सबको बच्चों की सेवा का बुलाहट नहीं मिला है, लेकिन कुछ को बच्चों की सेवा का बुलाहट मिला है। ऐसे लोग जब कहीं भी जाते तो सारे मक्खियों के समान बच्चे उनके चारों तरफ आ जाते। एक अच्छा निशानी है कि आपको ऐसी सेवा का बुलाहट है। लेकिन आपको देखकर जानवर भी भाग जाते हैं और बच्चे भी भाग जाते हैं, तो आपको बच्चों की सेवा, जोर से बोलो, बच्चों की सेवा कितना भी चलो, बच्चों आ भी जाओ बोलने से भी कोई भी माता बोली कौन जाए। बोलो, समझ में नहीं आ रहा, बोलो है? तो हम क्या बोल रहे हैं? आपके वरदान का प्रभाव ये बताएगा कि आप उस वरदान के लिए आप शांति के पुत्र के समान होंगे, क्योंकि आपको जब वरदान मिलेगा, आपको जो काम मिलता है आप करते हैं, और उसके कारण दूसरों को तसल्ली मिलता है, दूसरों को आराम मिलता है, दूसरों का टेंशन कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी दूसरों का टेंशन आपके वरदान के कारण बढ़ जाता है, तो ये आपका बुलाहट नहीं, आपका बुलाहट। आपको समझना है, मेरे वरदान का प्रभाव दूसरों में शांति और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगा। हालेलुया। तो 14 बात मैंने कट रेडीमेड मसाला आपको बताया। अब फटाफट एक बार और पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। नंबर 1 शुरू से दिखाओ नरेश जी, पहला क्या था? जोर से पढ़ना। सबसे पहला कौन सा है? नंबर 2 है। हाँ, सबसे पहला क्या है? जोर से बोलो। नंबर 2 सबका वरदान। नंबर 3 कोई भी वरदान छोटा बड़ा नहीं है। नंबर 4 हर वरदान में अकेली जगह है। अगला वरदान है आपकी ताकत, कला, पैसा इस आपके आधार पर नहीं है, इसलिए आप उस पर घमंड। अगला वरदान की तुलना। अगला वरदान व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं पर सबके लाभ के लिए होना चाहिए। अगला वरदान के लिए आप ना कर सकते हैं। अगला वरदान का होना चरित्र की गारंटी नहीं। अगला वरदान का देने वाला ही वरदान के लिए रास्ता तैयार करता। अगला वरदान और फल दोनों का होना अनिवार्य। अगला वरदान तुरंत प्रकट होता है, फल में समय। अगला चरित्र ही वरदान को संभाल कर रख सकता। अगला आपका वरदान का प्रभाव यह बताएगा कि आप उस काम के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो वरदान की सूची क्या है मालूम? पहला कुरिन्थी 12 के अंदर 2 जगह लिखा है, उसके बाद एफएससी 4 में एक जगह लिखा है, और उसके बाद रोमियो 12 में भी लिखा है। 4 जगह वरदान की सूची। पहला है बुद्धि का वरदान, जोर से बोलो बुद्धि का वरदान। अगला है ज्ञान का वरदान, जोर से बोलो। तीसरा है विश्वास का वरदान, बोलिए। चौथा है चमत्कार करने का वरदान। 5वां है चंगाइयों का वरदान, जोर से बोलिए। नंबर 6 है परख का वरदान, जोर से बोलिए। नंबर 7 है अन्य भाषा का वरदान, जोर से बोलिए। नंबर 8 है अन्य भाषा के भाषांतर का वरदान, जोर से बोलिए। एक चूक गया, कौन सा चूका है? प्रबोध है भविष्यवाणी का वरदान। थैंक यू। नवा कौन सा है? प्रबोध का अथवा भविष्यवाणी का वरदान। 9 वरदान। ओह, सुनने से कितना अच्छा लगता। काश मेरे पास ये 9 वरदान होते। हो सकते हैं, लेकिन समय समय पर प्रभु आपको इन बातों को सिखाएगा। अपने आंखों को बंद करें, बैठे बैठे अपने आप के लिए प्रार्थना करके बोले, प्रभु जी मुझे चरित्र दे, मुझे फल दे, लेकिन साथ साथ मुझे सेवा का वरदान भी दे परमेश्वर। मेरे द्वारा जैसे हमने सुना प्रभु, आज देबोरा के विषय में हमने सुना प्रभु, उसको पुरुष था, लेकिन जब पुरुष ने काम नहीं किया तो ये खड़ी हो गई, और उसने जब काम किया उसको इनाम भी मिल गया, परमेश्वर उसको नाम भी मिल गया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं देबोरा के जीवन से आज आपने हमको सिखाया। प्रभु जी हम सुनने वाले बन जाएं, हम सेवा करने वाले बन जाएं, हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हम बन जाएं। लेकिन हम प्रार्थना करते, जो कला आपने हमको दिया है, जो हुनर आपने हमको दिया है, उसके द्वारा शत्रु को दबाने वाले भी हम बन जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कैसे प्रभु जी इस राजा को स्त्री ने मार गिराया, वैसे ही हमको भी शत्रु के कामों को गिराने का अनुग्रह और अभिषेक तू दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज शाम के समय मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। पहला कुरिन्थी 12 के 7, 8 और 9 आयत में जो 9
9 वरदान लिखा है, इस मंडली में प्रकट होना शुरू हो जाने पाए। बुद्धि का वरदान मिल जाए लोगों को, ज्ञान का वरदान मिल जाए लोगों को, चमत्कारों का वरदान मिल जाए लोगों को, चरकाइयों का वरदान मिल जाए लोगों को, प्रबोध का वरदान मिल जाए लोगों को, यीशु के नाम से फरक का आत्मा मिल जाए लोगों को, अन्य भाषा का वरदान मिल जाए लोगों को, अन्य भाषा का भाषांतर मिल जाए लोगों को, विश्वास का वरदान मिल जाए लोगों को। हालेलुया। ताकि असंभव संभव होने पाए, कच्छ में लोग कहने पाए, इनके पास जाओ, इनके पास वरदान है, इनके पास अभिषेक है, इनके पास अनुग्रह है। ये प्रार्थना करते हैं, काम हो जाता है। खुदावंद हालेलुया। भीड़ की भीड़ हमारे लोगों को ढूंढ कर इनके पास जाने पाए। खुदावंद हमारे विरोध करने वाले भी वरदानों का लाभ उठाने पाए। प्रार्थना लोगों को आज दिन के समय तूने सिखाया कि सबको वरदान दिया है, केवल पादरी लोगों को नहीं, केवल पुरुष लोगों को नहीं, सबको तूने वरदान दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार और विश्वास करके रिसीव करते हैं और हम कहते हैं हमारी सेवा हम करेंगे। जोर से बोले, हमारी सेवा हम करेंगे, हमारी बुलाहट को पूरा करेंगे। बोलो जोर से, जो वरदान मिला है बोलो उसका प्रयोग करेंगे। हम छोटी बातों में, बोलिए जोर से, छोटी बातों में वफादार रहेंगे और बड़े बातों को परमेश्वर हमें देगा। लोगों को ब्लेसिंग के साथ भेजते हैं। वचन तूने सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद।